नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो हैं संपन्न हो गए हैं। ऑलमोस्ट एनडीए की सरकार बनने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे बड़ी जो पार्टी बनकर उभरी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर हम बात करें अलायंस के बारे में, जो सबसे बड़ा अलायंस बन के उभरा है वो एनडीए का है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मगर यदि हम बात करें हमारी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में, तो वो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं जो आपके सामने आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि बिहार की ही जो सीटें आपको देखने के लिए मिल रही हैं लोकसभा के अंदर, कुल मिला के 40 सीटें हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जेडीयू को कितनी मिली, हम सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी को कितनी मिली, हम सभी लोग जानते हैं अदर को कितनी मिली यहाँ पर सीटें। मगर किस सीट पर कौन सा विजेता यहाँ पर रहा, अभी तक इसके बारे में मुझे लगता है कि आपके पास सही प्रकार की जानकारी नहीं होगी। हो सकता है कि जो जिस क्षेत्र में रह रहा होगा उसके पास उस तरीके की जानकारी तो होगी, मगर यदि पूरे के पूरे बिहार को उठाकर देखा जाए, 40 सीटों को उठाकर देखा जाए, तो सारी जानकारियाँ हो सकता है आपके पास अभी ना हो। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरीके से जो मैं डाटा ढूंढ सकता था, अपने तरीके से मैंने डाटा ढूंढने का प्रयास किया है, और मैं अपनी तरफ से उम्मीद करता हूँ कि 100% सही डाटा है ये। इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि 40 के 40 सीटों पे कौन कौन विजय रहा है, कहां से कौन सी पार्टी जीती है, कैंडिडेट का नाम क्या है, और बेसिकली वो सीट कौन सी थी। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करेंगे, बहुत ही रैपिड फायर तरीके से, बहुत ही फास्टली कवर करेंगे इस सेशन को अपने। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे अररिया, प्रदीप कुमार सिंह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अररिया से कौन जीते हैं, तो अररिया से यहाँ पर जीते हैं प्रदीप कुमार सिंह, इनका नाम है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। सेकंड, आरा से अपने कौन जीते हैं, सुधामा प्रसाद जीते हैं, CPI-ML, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बेसिकली बात कर रहे हैं, उससे ये विजेता बने हैं आरा से। औरंगाबाद से अगर हम बात करें अभय कुमार सिन्हा, RJD, राष्ट्रीय जनता दल। बांका से अगर हम बात करें गिरधारी यादव जी, जेडीयू के अपने नेता मिल जाएंगे। बेगूसराय से गिरिराज सिंह आपको मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के। भागलपुर से अजय कुमार मंडल मिल जाएंगे, ये भी जेडीयू के नेता बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ भागलपुर तक का काम हमने कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे भाई बक्सर से, तो बक्सर से यहाँ पर आपको जीतते हुए नजर आएंगे सुधाकर सिंह, RJD के नेता हैं। दरभंगा की अगर हम बात करें, दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर, और ये आपको भारतीय जनता पार्टी के मिल जाएंगे। गया से जितिन राम मांझी, ये HAMS नाम की पार्टी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। गोपालगंज डॉक्टर आलोक सुमन, जेडीयू से जीते हैं ये। हाजीपुर से चिराग पासवान, वो बहुत ही एक तरीके से वीआईपी सीट है और वीआईपी कैंडिडेट है हमारे चिराग पासवान। ठीक है, आने वाली बिहार की राजनीति में एक बड़ी भूमिका, बड़ा रोल निभाते हुए ज़रूर आएंगे। ठीक है जी, तो चिराग पासवान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये किससे जीते हैं, तो भैया LJP से जीते हैं अपने ये। जहानाबाद की अगर हम बात करें, सुरेंद्र प्रसाद यादव जीते हैं RJD से। इसके अलावा जमुई से अरुण भारती जीते हैं, और ये भी LJP से जीते हैं। कुल मिला के LJP के पाँच सीटें थी, पाँचों की पाँचों मेरे ख्याल से वो सीटें जीते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें झंझरपुर से, तो ये रामपरित मंडल जीते हैं जेडीयू से। इसके अलावा काराकट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, राजा राम सिंह जीते हैं CPI से। इसके अलावा कटिहार की अगर हम बात करें, तारिक अनवर जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा खगड़िया से राजेश वर्मा यहाँ पर जीते हैं, LJP पार्टी से मिल जाएंगे। किशनगंज से मोहम्मद जावेद जीते हैं, ये भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेघपुर की बात करें, दिनेश चंद्र यादव यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये दिनेश चंद्र यादव जीते हैं, जेडीयू से आपको मिल जाएंगे। मधुबनी से अशोक कुमार यादव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा माहिरगंज से आपको मिल जाएंगे जनार्दन सिगरीवाल, ये भारतीय जनता पार्टी के आपको मिल जाएंगे। मुंगेर से आपको राजीव रंजन सिंह मिल जाएंगे, जेडीयू के नेता हैं। मुजफ्फरपुर से आपको मिल जाएंगे राजभूषण चौधरी, ये भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा कौशलेंद्र कुमार यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नालंदा से। कहाँ से, नालंदा से मिल जाएंगे कौशलेंद्र कुमार, और ये भी जेडीयू से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा नवादा से विवेक ठाकुर आपको मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के। पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण की बात अगर हम करें, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, कहाँ का, बिहार का। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल आपको दिख रहे हैं, पाटलिपुत्रा, मीसा भारती। ठीक है जी, ये इनका नाम कहा जाता है मीसा भारती। जब इंदिरा गांधी मीसा एक्ट लेकर आई थी ना, तब लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया था, मीसा भारती रख दिया था। ये भी वीवीआईपी कैंडिडेट की लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये RJD से जीती हैं। छोटी वाली सिस्टर मेरे ख्याल से हार गई है, रोहिणी आचार्य, उनका नाम भी होगा, मतलब वो हारने वाली लिस्ट में होगा। तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के आपको मिल जाएंगे। पूर्णिया से पप्पू यादव आपको मिल जाएंगे। ठीक,
इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी चंपारण, यहाँ पर एक सीट आपको और देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आपको सीट मिल रही है कौन सी, पूर्वी चंपारण की सीट यहाँ पर आपको मिल रही है। राधा मोहन सिंह आपको देखने के लिए मिल रहे हैं बीजेपी के। इसके अलावा समस्तीपुर संभवी एलजेपी से मिल रही हैं। राजीव प्रताप रूडी आपको मिल रहे हैं सारण वाले ज़िले से अपने भारतीय जनता पार्टी के। सासाराम से मनोज कुमार आपको मिल रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। शिवर से आपको मिल रहे हैं लवली आनंद। शिवर की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ पीपल, 1 किलोमीटर में प्रति व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर में प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे अधिक लोग शिवर में आपको रहते हुए नजर आएंगे, तो जेडीयू के नेता मिल जाएंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी से दिवेश चंद्र ठाकुर आपको मिल रहे हैं, जेडीयू के हैं। सिवान से आपको मिल जाती हैं विजयलक्ष्मी देवी, जेडीयू के नेता हैं ये भी, ठीक। इसके अलावा सुपौल, इसके अलावा आपको देखने के लिए यहाँ पर क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सुपौल दिलेश्वर कामत साहब जेडीयू के नेता हैं। इसके अलावा उज्जैरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नित्यानंद राय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। वैशाली से वीना देवी आपको मिल रही हैं, एलजेपी के नेता हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर ये आपको मिल जाते हैं सुनील कुमार जेडीयू के नेता। तो ये 40 की 40 सीटों का हाल था जो आपके सामने था। यहाँ से डेफिनेट बेसिस पर मान के चलिए कि एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि पश्चिमी चंपारण से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम क्या है, 4 लोगों का नाम दे दिया, सवाल पूछ लिया, तो एग्जामिनर इस तरीके से सोचेगा, देखो यार 5 साल में एक बार लोकसभा के चुनाव होने हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, कुल मिला के 40 सवाल बनने की उम्मीद बनती है, और 2 साल तक मान के चलिए कि चुनाव इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, चुनावों से संबंधित सवाल पूछा ही जाएगा। इसके साथ साथ लास्ट में एक सवाल आपके लिए छोड़ देंगे। सवाल यह है कि इस बार की लोकसभा के चुनाव में कुल मिला के कितने प्रतिशत लोगों ने मत डाला है, वोट डाला है। मुझे प्रतिशत में भी संख्या चाहिए और नंबर्स में भी संख्या चाहिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों संख्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई थी। आशा करता हूँ एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया होगा एक टॉपिक हमारा, जिससे एक सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।